ओम श्री ब्रह्मचारिणे नमः। जय माता दी, जय माता ब्रह्मचारिणी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता ब्रह्मचारिणी। जिन देवी का स्वरूप ओमकार है, उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में से दूसरे अवतार माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी तप, भक्ति, संयम और आंतरिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन भक्त उपवास रखकर माता ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी से साहस, धैर्य और आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से मानसिक शांति, अनुशासन और मंगल दोष जैसे ग्रह संबंधित कष्ट दूर हो जाते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी। इसका अर्थ है तप का आचरण करने वाले। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविष्कार हुआ था। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही शांत और मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित हैं। इस स्वरूप में माता किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन दूसरे दिन पर माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माता दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा, वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की यह कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण के कुछ जगहों पर मिलता है। जो भी साधक माँ के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस भी बात का संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति हैं। तपस्विचारिणी, अपर्णा और उमा इनकी अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय प्राप्ति होती है। इनकी आवाहन हर तरह के परेशानियों को खत्म कर देती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। अब चलिए सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। कथा अंत तक अवश्य सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इन कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्विचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर तपस्या की। 3000 वर्षों तक बेलपत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह का कठोर तप नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं।
इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता की इन्हीं स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय माता दी।